ब्रेस्ट कैंसर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक इस बीमारी का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन अब भारत में एक ऐसी पोर्टेबल मशीन लॉन्च होने जा रही है जो इस बीमारी के मरीजों के लिए रामबाण का काम करेगी। खून की एक बूंद बताएगी ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। प्रेगनेंसी की तरह घर बैठे कर सकेंगे ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट। सिर्फ 15 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर का लग जाएगा पता। ये मशीन कैसे काम करेगी और कब तक लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, ये जानने से पहले आपको ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे को समझना होगा। भारत में स्तन कैंसर सबसे तेजी से फैलने वाला कैंसर है। इसके बाद फेफड़े और सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है। 2016 में ब्रेस्ट कैंसर के करीब 1.5 लाख मामले सामने आए थे, जिसमें 70,000 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह हर 7 मिनट में एक महिला स्तन कैंसर से मरती है। ये कुल कैंसर के केसों का 10% है। 2020 तक स्तन कैंसरों के मरीजों की संख्या 1,90,000 होने की संभावना है। महिलाएं आमतौर पर ऑफिस और घर के कामकाज में उलझी रहती हैं। इस तरह उनके पास अपनी देखभाल का वक्त नहीं होता। अक्सर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं, जो आगे चलकर जानलेवा साबित होती है। ब्रेस्ट कैंसर के प्री स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम मेमो अलर्ट रखा गया है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट पेंटोरा CDX तकनीक पर आधारित है, जो खून की एक बूंद के जरिए सिर्फ 15 मिनट में बता देगी कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। कंपनी का दावा है कि अमेरिका में 350 महिलाओं पर रिसर्च करने के बाद 4 सालों में इसे विकसित किया गया है, जिसके परिणाम बेहद सटीक हैं। कंपनी की योजना अमेरिका के बाद जुलाई में इसे भारत में लॉन्च करने की है। ये जो किट है हम लोग ने बनाई है, इसमें आप करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ये टेस्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। ये इसमें आप एक ड्रॉप एक फिंगर प्रिक लीजिए, एक छोटा सा छेद कीजिए, खून लेके डिस्क में डाल दीजिए। डिस्क में पूरे रिएजेंट सब मिले हुए हैं पहले से, तो ब्लड जाता है उसके अंदर, वो डिफरेंट रिएजेंट से मिक्स होता है और इंक्यूबेट होता है। ये सब प्रोसेस जो लैब में होता है हम लोग ने छोटे से स्केल पे कर दिया। ब्रेस्ट कैंसर के तेजी से फैलने की सबसे बड़ी वजह इस बीमारी का देर से पता चलना है। ICMR के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 12.5% ब्रेस्ट कैंसर के मरीज ही शुरुआत में इलाज करवा पाते हैं। 60% महिलाओं को तीसरी और चौथी स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। इसका एक कारण ये भी है कि अधिकतर महिलाएं शर्म की वजह से जांच के लिए सामने नहीं आती। इस वजह से इलाज में देरी होती है। गांव में देखेंगे, विलेजेस में, तो लेडीज़ आप मेडिकल वैन लेके जाए फॉर मैमोग्राफी एंड ऑल, बट स्टिल दे डू नॉट कम आउट चेक करवाने, क्योंकि उनको एक शर्म रहती है, उनको ऑकवर्डनेस रहता है। एंड सेकेंडली इसका डिटेक्शन जब हमको लेडीज़ को कहा जाता है कि हैंड स्क्रीनिंग से आप कर सकते हैं या एग्जामिनेशन से, बट उसमें ध्यान तब लेडीज़ को आता है जब एक लंप होता है फाइनली। मेमो अलर्ट की विदेश में तो टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब भारत के बड़े अस्पतालों और कैंसर इंस्टीट्यूट में इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है। See, this is a good system that a drop of a blood can get a diagnosis for the breast cancer. So our expert team will evaluate the things, and definitely we will be undertaking the pilot project for some area. I will be happy to introduce in my hospitals also after doing the pilot project and finding out the errors in the method. ब्रेस्ट कैंसर को आमतौर पर महिलाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन ये बीमारी पुरुषों में भी देखने को मिलती है। पुरुषों के चेस्ट में टिश्यू लेवल कम होता है और ऐसे पर यह जल्दी से फैलता है और तेजी से एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। ऐसे पर मेमो अलर्ट की सफलता पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कैंसर में बचाव ही सबसे बड़ी दवा है और ये बचाव देगी ये नई मशीन। हम बार बार इस मशीन को संजीवनी बूटी इसलिए कह रहे हैं
ये बात आपको अब अमिताभ बच्चन समझाएंगे, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इलाज के दौरान अमिताभ बच्चन को बड़े पैमाने पर खून चढ़ाया गया। इस दौरान उनके शरीर में ऐसा खून पहुंच गया जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस था, यानी जिस खून ने 1983 में अमिताभ बच्चन की जान बचाई, उसी खून ने 2005 में आते आते उनके लीवर को खराब कर दिया। ये दिक्कत इससे पहले और बढ़ पाती, अमिताभ के रूटीन चेकअप में ये पकड़ी गई। And even though I have lost 75% of my liver, I am able to survive and stand in front of you today because proper care was taken at that point of time and it was detected in time. Much the same is what I have been hearing from all the speakers that have talked about breast cancer. हेपेटाइटिस बी की तरह टीवी पर भी अमिताभ ने विजय पाई। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि बीमारी का इलाज समय रहते हो गया। अमिताभ की महिलाओं से भी अपील है कि वो किसी भी प्रकार की शर्म ना करें और अपनी नियमित जांच करें। Sometimes in society it can become a sensitive issue. It can become a topic that is sometimes embarrassing for women. But I feel that one should not feel embarrassed or sensitive about a disease. We are all human beings. We are all susceptible to all kinds of illnesses. अमिताभ की तरह एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सेहत को लेकर सतर्कता और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा ज्ञान इसके खतरे को कम कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए हमने कैंसर विशेषज्ञों की मदद ली। दर्द विरहित गठान ये प्रमुख लक्षण हैं। उसके साथ निपल से ब्लीडिंग या डिस्चार्ज यानी स्त्राव तैयार होना, ये एक प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। जब ये गठान बढ़ती है तो वो ऊपर की चमड़ी पे, स्किन पे कुछ चेंजेस लाती है, जिसकी वजह से वो अंदर खिंची हुई लगती है। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि ये गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके मरीजों में सामान्य लोगों के साथ साथ बड़े बड़े सितारे भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन सिंगर काइली मिनोग, हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली, भारतीय मूल की अमेरिकी अभिनेत्री नम्रता सिंह गुजराल, ये वो बड़े नाम हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के शिकार बने हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में जो मैलोन का भी नाम बड़ा है। जो मैलोन एक कारोबारी महिला है। वो सूंघकर बता सकती हैं कि किसी भी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। वो खुद भी साल 2003 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन इसका असर उन्होंने अपने इत्र कारोबार पर नहीं पड़ने दिया। ये उदाहरण हमने आपको इसलिए दिया ताकि आप ये जान सकें कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट से ये जानना चाहा कि इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। महीने में एक बार एटलीस्ट नहाते समय फ्लैट ऑफ हैंड यानी हाथ का ये ऊपर का हिस्सा चेस्ट वॉल यानी छाती पे दबा के देखना है कि कोई हाथ को गठान लगती है क्या। और ये गठान यदि पेनलेस है यानी दर्द विरहित है तो डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। बढ़ते तनाव, प्रदूषण और मिलावट के इस दौर में कैंसर जैसी बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय संतुलित जीवन शैली है। अच्छा खाना, कसरत और सकारात्मक रवैया उसका आधार है।